रोज दबाती है चरण? अरे बोलो, ऐसा तो नहीं कि बगल में खड़ी सो तुमने धमकी में बोल दिया हो डर के कारण है? बोलो सही में? कहां की है बहन जी? बिलासपुर? काठमांडू? देहरादून? मतलब छत्तीसगढ़ से नहीं, बिलासपुर। चलो इसलिए पूछा कि कल के दिन कोई शादी के लिए पूछेगा तो कहेंगे उस तरफ के लोग ठीक होते हैं। भैया एक काम करो यार, कौन पंडित जी इधर माला पहराओ दादाजी को। ये भाग्यशाली लोगन में है, नाक बचाई इनने सबकी। ले लो, पुरुषों की नाक बचाई। वाह वाह बहुत अच्छा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो चरण दबाती तुम्हारी धर्म पत्नी। या गुलाब की माला पहनो, पहनाओ पहनाओ पहनाओ, ये भाग्यशाली लोग हैं। हाँ इनके तो दर्शन अब कर लो, इनके दर्शन। भैया कैमरा करिए, जिनकी पत्नी चरण नहीं दबाती इनकी फोटो लगाएं। वाह बताओ, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। खैर ये तो विनोद की बात थी, हम समझाना ये चाह रहे, शिष्य को गुरु के चरण, पुत्र को पिता के चरण, पत्नी को पति के चरण, प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। हाँ जय जय जय, वाह वाह। जो का है ये क्या है, ये क्या है? हाँ तुम उनके डाल दो, वापस डालो। हमने फिर से शादी करवा दी। बस 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 बस, खुशी रहा है जोड़ा। जाओ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बहुत भाग्यशाली हो तुम लोग। लो फिर से जय माला हो गई। सीताराम सीताराम, जोर से बोलो। गुरुजी शयन किए तो राम जी और लक्ष्मण जी चरण सेवा करने लगे। पहले के शिष्य ऐसे होते थे, आजकल के नहीं। एक बार एक महात्मा ने दो चेला बनाए, रामलाल और श्यामलाल। दोनों चेला छत्तीसगढ़िया। दोनों चेला बोले गुरुजी महाराज तोला दो चरण, और चेले भी हम दो, एक एक चरण का बंटवारा कर लेते हैं, एक एक पैर का बंटवारा। गुरुजी बोले कर लो, हमें क्या लेना देना। रामलाल बोला हमारा दाहिना पैर, श्यामलाल बोला हमारा बायां पैर, लेफ्ट हमारा, राइट रामलाल का। और रोज सेवा करें दोनों अपने अपने साइड, अपने अपने। श्यामलाल लेफ्ट में, रामलाल राइट वाले पैर की सेवा करें। एक दिन रामलाल अब्सेंट हो गया, आया नहीं। गुरुजी बोले चेले श्यामलाल ये वाला थोड़ा दाहिना राइट वाला पैर और दबा दो। बोले हम कैसे दबाएं, वो हमारा है ही नहीं, जिसका है वो आया नहीं, हम नहीं दबाएंगे, जिसका है वही सेवा करेगा। गुरुजी बोले भाई बंटवारा तुम लोगों का है पर चरण तो हमारे हैं। बोला हमें क्या लेना देना, भले ही तुम्हारे हैं पर है तो हिस्से में उसके। गुरुजी बोले भाड़ में जा, मत दबा, कौन बहस करे। गुरुजी लेट गए तो बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रख दिया। श्यामलाल का दिमाग खराब, हमारे हिस्से के ऊपर वजन, एक तो आया नहीं, ऊपर से वजन, 3 हाथ का डंडा देखा। जो रामलाल के हिस्से का पैर था, दे डंडा, 3 जगह से फ्रैक्चर हो गया। गुरुजी बोले ये क्या है? बोले वजन रख रहा हमारे ऊपर। गुरुजी बोले हमने तुम्हारे ऊपर कब रखा? अरे बोले हमारे हिस्से के ऊपर तो रखा। गुरुजी बोले आकर पैर तो हमारा था, भाग यहां से। श्यामलाल भाग गया। गुरुजी रायपुर के हॉस्पिटल पहुंचे, प्लास्टर चढ़वाया,
सुबह से धूप में लकड़ी लेके कुर्सी पे बैठे, इतने में रामलाल आया। गुरुजी, ये पैर कैसे टूट गया? तुम्हारे बंटवारे में। कैसे? पूरी घटना बताई। ये वाला वजन उसके ऊपर चला गया तो वो कह रहा था वजन क्यों रखा, 3 जगह से छोड़ दिया। हमारे हिस्से की ये दुर्दशा। हमारे हिस्से की दुर्दशा। गुरुजी, कितने हाथ का डंडा था? 3। उसने 6 हाथ का उठा, और जो दूसरे तरफ वाला था बिल्कुल ही तोड़ दिया, हड्डी नहीं बची जोड़ने को। गुरुजी बोले ये क्या है? चेला बोला ईंट का जवाब पत्थर से। बताओ, ऐसे चेले मिल जाएं, गुरु का ही उद्धार हो जाएगा। खैर वो दोनों छत्तीसगढ़ के नहीं थे, हमें अभी अभी पता लगा, क्योंकि अभी हमें कल तक रुकना भी है। कौन टमाटर खाए? और 3 दिन हमें अभी कवर्धा में भी कथा करनी है, वो भी छत्तीसगढ़ है। इसलिए हमें पता लगा कि वो लोग श्रीलंका के थे। ऐसे शिष्य पाए जाते हैं। जितने भी यहां गुरु बैठे हैं सामने, आप लोग भी शिष्य ध्यान पूर्वक बनाना। हम तो चेला ऐसे बनाते नहीं हैं, और हम चरण छुपाते नहीं हैं। उसी घटना के बाद, जब से हमने ये घटना पढ़ी और सुनी, उसके बाद हमने चरण स्पर्श ही बंद करवा दिए कि अपन को चरण स्पर्श ही नहीं करवाना। और खासकर छत्तीसगढ़ में तो बोलो सीताराम। गुरुदेव भगवान ने राम जी को आज्ञा दी, राम बहुत रात हो गई, जा करके विश्राम करो। जब गुरुजी सो गए तब राम जी सोए, और राम जी सोए तो जैसे ही राम जी लेट गए तो चापत चरण लखन उरलाए। ये देखो क्रम देखो, गुरुजी से की सेवा दोनों भाई कर रहे थे, लेकिन जब राम जी सोए तो लक्ष्मण जी सेवा कर रहे। बोलो सीताराम। ये नियम है, कितना अद्भुत नियम। तो पहले गुरुजी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। लेकिन सुबह हुई, उठे लखन निस विगत सुन अरुण शिखास धुनि कान। लेकिन सुबह हुई और जैसे ही मुर्गा की बांग, अरुण शिखा धुनि कान मतलब मुर्गे ने बांग दी, और जैसे ही मुर्गा बोला तो पहले गुरुजी नहीं जगे, राम जी नहीं जगे, लक्ष्मण जी जाग गए। और गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। कितना अच्छा नियम है। पहले गुरुजी सोए, बाद में लक्ष्मण जी, लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, बाद में गुरुजी। क्यों? सेवक को स्वामी के पहले तैयार हो जाना चाहिए, ये नियम है। और कई बार तो स्वामी को ही कहना पड़ता जग जाओ। जैसे हम गुरुजी हैं, हमें कई बार अपने चेलों को कहना पड़ता उठ जाओ, 5 बज गए, चाय ही पिला दो। बोलो सीताराम। लेकिन धर्म क्या? धर्म ये नहीं है। धर्म ये है कि गुरुजी अगर 5 बजे जाग रहे तो शिष्य को 4 बजे जाग जाना चाहिए। राम जी जागे, लक्ष्मण जी जागे। आहा, समय धीरे धीरे नित्य नियम हुआ। उसी समय गुरुजी ने राम जी से कहा, जाओ पुष्प ले आओ। पुष्प लेने के लिए राम जी बाटका में आए, और पुष्प लेने के लिए जैसे ही बाटका में आए तो द्वार पर खड़े हो गए। माली को पुकारा, हमें पुष्प तोड़ना है। तो माली कहता, बगिया बिच राम जी बिनती सुनो, बिच राम जी बिनती। माली कहता, बगिया बिच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। राम जी बोले, क्यों नहीं जाने दोगे?
महाराज हमने सुना है आपकी चरणों में जादू है। लक्ष्मण जी बोले लो ब्रेकिंग न्यूज यहां तक आ गई। राम जी बोले क्या जादू है? माली बोला महाराज हमने सुना आपके चरण की रज जिस पत्थर पर पड़ जाती है वो नारी बन जाती। तो राम जी बोले तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले महाराज आप पुष्प तोड़ने के लिए बाग में जाओगे तो हाथ धोने जाओगे, हाथ धोने जिस सरोवर पे जाओगे वहां पत्थर लगे हैं और कहीं तुम्हारा चरण पड़े और वो नारी बन जाए तो हम राजा को क्या बताएंगे कि किसकी है? ये किसकी है? इसलिए बगिया विच जान न दई हो राम जी बिनती सुना मोरी बिनती सुना, बिनती सुनो मोरी बिनती सुनो। राम जी बोले भैया कोई उपाय है? जाना तो हम ही को है, गुरु जी का काम है, हम ही फूल तोड़ेंगे, कोई उपाय है? तो माली मुस्कुराते हुए बोला महाराज सरकार एक उपाय है, जय बोलो सियाजू की तब जान देंगे। आप सियाजू की जय बोल दो। राम जी बोले हम नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी बोले क्या बिगड़ जाएगा, बोल दो, सियाजू की जय बोल दो, क्या बिगड़ जाएगा? राम जी धीरे नीचे मुंह करके बोले हम नहीं बोलेंगे। अरे क्या बिगड़ जाएगा? मणिमल लक्ष्मण जी बोले रोज तो बोल रहे आज खुल के बोल दो। राम जी बोले हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो माली कहता है आप बोलोगे नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने बात बना दी। लक्ष्मण जी बोले अभी बोल रहे। लक्ष्मण जी ने कह दिया, मन में सोचा हमारी तो भाभी मां है, सियाजू की। राम जी ने पीछे से कह दिया जय। माली बोला अब बन जाएगा, अब जाओ। राम जी आहा बाग में गए। बाग में जैसे ही गए, बाग में पहुंचे, पुष्प तोड़ने लगे। उसी समय श्री सियाजू जानकी जी उसी बाग में गौरी पूजन के लिए आई थी और गौरी पूजन करने आई सखियों के साथ। एक सखी सिए संगो बिहाई, एक सखी सिए संगो बिहाई, रही देखन फुलवारी, रही देखन फुलवारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक सखी सीता जी को छोड़ करके बाग देखने के लिए आई। उसने ते ही दो बंधु बिलो के जाई। उसने दोनों भाइयों को देखा तो सुध-बुध खो बैठी, दौड़ी दौड़ी सियाजू के पास आई। क्या हुआ, इतनी हाँप क्यों रही हो? श्री जानकी जी ने पूछा तो सखी कहती है आपको पता है जो कल नगर में आए हुए थे, जिन्होंने पूरे नगर को मोहित कर लिया, वही दोनों भाई आज बगिया में आए हुए हैं। सियाजू कहती हमें देखना है। अच्छा चलो। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में, ऐसा जादू है उनकी नजरिया में, ऐसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया। कोई आया है। आहा सखी कहती हैं तो श्री सियाजू चल पड़ती हैं। जानकी जी चली देखने के लिए। चौपाई भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी की वैसे ही चल रही। कंकन किंकिन नूपुर कंकन किंकिन नूपुर कहा
चाहत लखन सन राम हृदय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जी ने कंकड़ नूपुर की धुनी सुनी, आहा हा, समझ गए श्री सियाजू आई हैं। वृक्ष की ओट में श्री जानकी जी किशोरी जी खड़ी हो गई, इस तरफ राम जी खड़े हो गए। और एक बार राम जी ने देखा, श्री किशोरी जी ने एक बार देखा, और एक बार जैसे ही नजर मिली सोई हमारी किशोरी जी ने आंखें बंद कर ली। क्या बात है? सखियों ने पूछा क्या शर्म लग गई? नहीं नहीं। फिर आपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? श्री किशोरी जी कहती हैं ये जो रूप माधुर्य है, इतना सुंदर प्यारा चेहरा है, हमने देखकर आंखें इसलिए बंद कर ली कि कुछ देर बाद ये तो चले जाएंगे, लेकिन इनका रूप माधुर्य हमारे आंखों से ना चला जावे, इसलिए अपने नैनों में बसा लिया है। बाग में देख करके जनक नंदनी, बड़ा प्यारा गीत। बाग में देख करके जनक नंदिनी, बाग में देख करके जनक नंदिनी। राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी। बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदिनी। राम को देख करके जनक नंदिनी।